Hello बच्चों, let's see this question. The question says 0.5 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 0.30 kg of water at 50 degree Celsius in a container. The resulting temperature is 6.7 degree Celsius. Heat of fusion of ice is given. A specific heat of water is 4186 joule per kg per Kelvin. क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 केजी आइस को, जिसका कि टेम्परेचर 0 डिग्री है, उसको 0.3 केजी वाटर, जिसका कि टेम्परेचर है 50 डिग्री, दोनों कंटेनर में है और दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। और मिक्स करने के बाद जो एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आता है या रिजल्टिंग टेम्परेचर आता है वो होता है 6.7 डिग्री। क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है और पूछ रहा है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं या पहले इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये मान लो कि एक आइस का है, ये दूसरा वाटर है। ठीक है, यहाँ पे आइस है, यहाँ पे वाटर है। उसके बाद आइस का मास कितना है? आइस का मास है 0.15 केजी। इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मास है 0.3 केजी, 0.30 केजी, और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को मिला दिया जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को जब मिलाया जाता है तो जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है टी फाइनल, ठीक है, वो कितना है? 6.7 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ क्या रहा है कि आइस का स्पेसिफिक हीट, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होगा। तो बेसिकली क्या है ना, हुआ क्या है, देख, जैसे ही आइस को पानी के साथ मिला है तो ये जो पानी है, वाटर जो है, ये अपना हीट लॉस करना स्टार्ट किया। ये क्या किया? हीट लॉस करना स्टार्ट किया और ये हीट गेन करना स्टार्ट किया। ये जो हीट, जब जैसे ही आइस हीट गेन करना स्टार्ट किया तो आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट हुआ और फिर वाटर में कन्वर्ट होने के बाद आइस 6.7 डिग्री पानी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब आइस जो है पहले पानी में और फिर वाटर में, और वाटर डायरेक्ट अपना टेम्परेचर यहाँ से घटा के 50 डिग्री से ये 6.7 डिग्री कर लिया। तो एक तरह से वाटर यहाँ पे हीट लॉस कर रहा है और आइस हीट गेन कर रहा है। तो अब इसका पहले की कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। हीट गेन बाय आइस, तो देखो, हीट गेन बाय आइस, तो ये हो गया। ये स्टेटमेंट ही इसका की कॉन्सेप्ट था। और दूसरा की कॉन्सेप्ट है कि जो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो उस वक्त जो क्यू लगाएंगे वो लगाएंगे एम सी डेल्टा टी। एम हो जाएगा मास, सी हो जाएगा स्पेसिफिक हीट, और डेल टी हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। और जब स्टेट चेंज हो रहा होगा, जैसे आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो वहाँ पे लगाएंगे एम इंटू एल। यहाँ पे एम हो जाएगा मास और एल हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह लो या फिर हीट ऑफ फ्यूजन कह लो। ये तीन हो गया क्या? की कॉन्सेप्ट। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो पहले क्या होगा? वाट आइस जो है वो पहले पानी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 0 डिग्री पे। तो उस वक्त जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एम एल। ठीक है, उसके बाद वो पानी में कन्वर्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से इंक्रीज होकर कितना? 0 डिग्री से इंक्रीज होकर 6.7 तक जाएगा। तो डेल टी यहाँ पे यूज हो जाएगा। और ये डेल टी, अब ये हो गया क्या? हीट गेन, ये वाला पोर्शन जो है ये हो गया हीट गेन बाय वाटर, आइस, हीट गेन बाय आइस, हीट गेन बाय आइस। अब क्या होगा कि वाटर अपना जो है हीट लॉस करेगा। वो जो लॉस करेगा वो भी क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी पे ही करेगा। तो उसका जो हीट लॉस होगा वो भी होगा एम सी डेल्टा टी। यहाँ पे T2 होगा, यहाँ पे T1 होगा। अब देखो, आइस का मास कितना था? 0.15 केजी, तो ये कर दिए 0.15 केजी। इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है तो उसको दे दिए एल। मास, फिर से इसका टेम्परेचर चेंज हुआ और स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है? 4186, 4186, और चेंज इन टेम्परेचर है 6.7 डिग्री। इसका मास कितना है? 0.3, स्पेसिफिक हीट है 4186, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? ये 50 डिग्री से 6.7 डिग्री तक गया। तो 50 में से जब 6.7 घटाए तो ये आ गया कितना? 43.3 के बराबर।
43.3 के बराबर। तो यहाँ पे आ गया 43.3। तो आप देखो ऐसा इस वाले टर्म को उस साइड लेके चले जाएंगे तो 0.15L इज इक्वल टू 4186 43.3 इंटू 0.3 माइनस 6.7 इंटू 0.15 के बराबर। अब यहाँ पे देखो 4186, और जब इसको अंदर वाले को यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 50169.24 के बराबर, और ये आ गया कितना 0.15 L के बराबर। निकालना क्या है L, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो L को एक साइड कर दिया और 0.15 को दूसरी तरफ भेज दिए, तो ये आ गया 0.24 अपॉन 0.15, और इसको जब डिवाइड किए तो ये आ गया मेरा 33446 मतलब 3.34 इंटू 10⁵ ठीक है। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आया मेरा 3.34 इंटू 10⁵, हैंस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा ये यूनिट में था, ठीक है। अब हैंस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।